वेलकम एवरीवन। पिछले कुछ लेक्चर में हम लोगों ने लॉग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए। इस लेक्चर वीडियो को भी हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चन है जिससे हमारा प्रैक्टिस बेहतर हो। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई नंबर 1, 9 to the power log of 5 minus root 10 to the base root 3 plus 8 times log of 1 upon root 5 minus root 2 to the base 81। ठीक है, अप्रोच क्या रहेगा देखना है यहाँ पे। 9 to the power log of 5 माइनस रूट 10 और बेस क्या है हमारा रूट 3, मतलब 3 का पावर हाफ, 3 टू द पावर हाफ। इधर आते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है 8 टाइम्स लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 टू द बेस 81। 81 मतलब 3 टू द पावर 4। बेस पे पावर रहता है तो वो कहाँ चला जाता है तुम्हारा डिनोमिनेटर में। तो ये दोनों बेस पे जो पावर है वो तुम्हारा चला जाएगा डिनोमिनेटर पे। यहां से आएगा हमारा 9 टू द पावर हाफ, डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या बनेगा 2, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ 5 माइनस रूट 10 टू द बेस 3, और यहाँ पे ये 4 चला जाएगा तो क्या बनेगा 8/4 टाइम्स लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 टू द बेस 3 टू द बेस 3। ये 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, फिर बनेगा ये तुम्हारा 2 टू द पावर। अब 2 तुम कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बचेगा लॉग ऑफ 5 माइनस रूट 10 टू द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 टू द बेस 3। बेस क्या है दोनों का सेम 3, तो ये दोनों ऐड कर सकते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। फिर ये 5 माइनस रूट 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2, तो ये बन जाए तुम्हारा 9 टू द पावर 2 टाइम्स लॉग ऑफ 5 माइनस रूट 10। 5 माइनस रूट 10 को तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है रूट 5 टाइम्स रूट 5 माइनस रूट 2, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है रूट 5 टाइम्स रूट 5 माइनस रूट 2, और वो मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 टू द बेस 3 टू द बेस 3। ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और 2 को तुम रूट 5 पे भेज दो, रूट 5 का पावर क्या बन जाएगा 5। इसे तुम लिख सकते हो 9 टू द पावर लॉग ऑफ रूट 5 का स्क्वायर टू द बेस 3 टू द बेस 3। इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर और 9 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां से हमारा बनेगा रूट 5 का स्क्वायर इसका पावर लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3। लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 का वैल्यू 2, इसका वैल्यू क्या आएगा, इस लॉगरिथमिक का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा 2। तो ये बन गया तुम्हारा रूट 5 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, तो क्या बन जाएगा रूट 5 का पावर 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर हाफ इंटू 4, क्या बन गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आंसर। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2। लिखोगे नंबर 2, 6 to the power log of 1/3 to the base 1/6 plus log of
9 upon root 11 plus root 2 to the base root 3 plus log of 1 upon 13 plus 2 times of root 22 to the base 1 by 3 to the base 1 by 3। आगे देखना, ये 6 और 1 by 3 को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 1 by 3 to the power log of 6 to the base 1 by 6 प्लस ये क्या लिखा हुआ हमारा 3 to the power हाफ, तो इसका जो पावर है वो आ जाएगा तुम्हारे डिनोमिनेटर में हाफ रहेगा, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स log of 2 times log of 9 upon root 11 plus root 2 to the base 3 to the base 3, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा log of 13 प्लस 2 रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 13 प्लस 2 रूट 22 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से तुम ऑब्जर्व करो तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 13 और 2 टाइम्स ऑफ 11 रूट 2 क्या बन जाएगा 2 रूट 22, तो एक तरह से ये तुम्हारा लिखा हुआ है 11 रूट 11 प्लस रूट 2 टू द पावर -2 और ये लिखा हुआ तुम्हारा 3 टू द पावर -1, 3 टू द पावर -1। आगे देखोगे इसका वैल्यू तुम्हारा -1 log 6 टू द बेस 6 का वैल्यू -1 और 1/3 टू द पावर -1 बन जाएगा तुम्हारा 3, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स log ऑफ 9 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 2 टू द बेस 3 प्लस वो -2 और -1 क्या बन जाएगा +2, ये आएगा तुम्हारा न्यूमरेटर पे और ये आएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा तुम्हारा +2 टाइम्स -2 न्यूमरेटर पे है और डिनोमिनेटर में -1, ओवरऑल क्या बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स log ऑफ रूट 11 प्लस रूट 2। आगे देखोगे 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बनेगा तुम्हारा log ऑफ 2 कॉमन लेते के साथ ये हमारा क्या बन जाएगा 2 log का समेसन, क्योंकि बेस सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड होने पर क्या बनेगा हमारा डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे 2 टाइम्स log ऑफ 9 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 11 प्लस रूट 2, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एट द एंड तुम्हारे पास क्या बचेगा 3 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ बेस क्या था तुम्हारा 3, बेस लिख लेना है यहाँ पे 3 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 9 टू द बेस 3, ये बन जाएगा तुम्हारा 3 और log ऑफ 9 टू द बेस 3 का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 आंसर। इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3। नेक्स्ट लिखोगे नंबर 3। नंबर 3 36 टू द पावर हाफ माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 6 प्लस 7 टू द पावर माइनस टाइम्स log ऑफ 4 बेस 7। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखना है यहाँ पे, ये हमारा क्या लिखा है 36 टू द पावर हाफ, 36 टू द पावर हाफ and 36 to the power minus times log of multiply by 36 to the power
माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 6 और इसका वैल्यू तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू तुम्हारा क्या बन जाएगा, इस माइनस को अगर तुम अलग ले लो तो ये दोनों तुम्हारा आपस में इंटरचेंज हो सकता है। जैसे तुम लिखोगे, पहले माइनस को तुम बाहर ले लो, एक स्टेप और कर लेंगे, ठीक है, समझना जरूरी है। 7 टू द पावर लॉग ऑफ 4 टू द बेस 7 माइनस 1। अब तुम इसे इंटरचेंज कर सकते हो 7 और 4 को। यहाँ से 36 टू द पावर हाफ है, क्या बन जाएगा 6, और ये क्या है तुम्हारा 36 टू द पावर माइनस लॉग 2 टू द बेस 6। तो इसे तुम लिख सकते हो, 2 को इधर ले आओ नीचे, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 और इसका पावर -1। -1 को पहले बाहर कर लेना, -1 को बाहर कर लेना, समझने में आसानी होगा। प्लस 7 टू द पावर लॉग ऑफ 4 टू द बेस 7 का वैल्यू 4 और उसका पावर -1। ये बन जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 2 टू द पावर लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 का वैल्यू 2 और उसका पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1। ये बन गया तुम्हारा 6 इंटू 2 टू द पावर 2 मतलब 4, अब 4 का पावर -1 मतलब 1/4, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 6/4 और उधर क्या है तुम्हारा 4 टू द पावर -1 मतलब 1/4। इसे तुम लिख सकते हो 7 टू द पावर 7/4, 7/4। यहाँ पे भी आंसर तुम लिख के छोड़ सकते हो या फिर इसे और थोड़ा लिखो तो लिख सकते हो तुम 3.5 टू द पावर 2, इसे और अच्छे से लिखो तो 1.75। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 1.75। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स। नंबर 1, x to the power log of x to the base 2 plus 3 is equal to 1024। इसे तुम्हें सॉल्व करना है। अप्रोच क्या रहेगा, देखना ये तुम्हारा क्या है, x टू द पावर समथिंग एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इन दोनों का लॉग भी आपस में इक्वल होगा, इन दोनों का लॉगरिथम भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर बेस सेम है तो बेस 2 ले लेंगे हम, तो ये बन जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ x टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 2 प्लस 3 और इधर बन जाएगा लॉग ऑफ 1024 टू द बेस 2, बेस 2 ले लेना, ठीक है, बेस 2 से हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखना ये हमारा पावर में है तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्या बनेगा लॉग ऑफ x टू द बेस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x टू द बेस 2 और इधर क्या बन जाएगा हमारा 10, इसका वैल्यू क्या है 10। लॉग ऑफ 1024 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या है 10। आगे देखना, इसे मान लो तुम t, सॉल्व करने में आसानी होगा। इसे मान लिया हमने t, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है t प्लस 3 और इधर t मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू 10। ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक, ये क्या है हमारा एक क्वाड्रेटिक। कैसे देखो t और t मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा t स्क्वायर और t इंटू 3 3t और उधर क्या है 10, तो इसे हम लिख सकते हैं t स्क्वायर
प्लस 3t और 10 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो क्या बनेगा -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को तुम सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा बन जाएगा t प्लस 5 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t का दो वैल्यू आ जाएगा, -5 और 2, -5 और 2, और t हमारा था क्या log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2 का वैल्यू क्या आ गया -5 और 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2 टू द पावर -5 और 2 टू द पावर 2, मतलब 1/32 एंड 1/4, 1/4। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर x का दो वैल्यू आ जाएगा 1/32 एंड 1/4 आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका सब क्वेश्चन है नंबर टू लिखोगे। नंबर 2 लिखना। नंबर 2, 4 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 1 माइनस 6 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस 2 कैसे सॉल्व करोगे इसे देखना है यहाँ पे। इसे हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4 टू द पावर log x टू द बेस 10, मतलब 2 टू द पावर log x टू द बेस 10 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है हमारा 6 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 10। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 10। और हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं 2 और 3 में, तो अगर यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे तुम्हारा एक तरह से छुपा हुआ है 2 टू द पावर log ऑफ x बेस 10, और यहाँ पे छुपा हुआ है 3 टू द पावर log ऑफ x बेस 10। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 10 और इसका स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे इसे 6 को ब्रेक कर दिया था 2 और 3 में, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसे मान लो तुम a और इसे मान लो तुम b, इसे मान लो b, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ab माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, तो क्या बन जाएगा -18 टाइम्स b का स्क्वायर। ठीक है, देखना है यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारा 4 टाइम्स a स्क्वायर, इसे हम माइनस ab को क्या लिख सकते हैं -9 टाइम्स ऑफ ab प्लस 8 टाइम्स ऑफ ab। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लिखा हमने, इसका AB का ये इस तरह से हम ब्रेक करेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। -9 इंटू 8 -72 -18 इंटू 4 -72, इस तरह से हम क्वाड्रेटिक में ब्रेक करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। a कॉमन ले लो, अंदर में क्या बनेगा 4a माइनस 9b, और यहाँ पे 2b कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा 4a माइनस 9b, 4a माइनस 9b।
इज इक्वल टू 0 था ये तुम्हारा, इज इक्वल टू 0 कर लेना, इज इक्वल टू 0 कर लेना। पिछले क्वेश्चन में भी मुझे याद नहीं मैं लिखा था या नहीं, इक्वल टू 0 उसे 0 कर लेना, क्योंकि एक इक्वेशन है और इक्वेशन के लिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर पिछले कुछ क्वेश्चन में कहीं 0 छूटा होगा तो वहां पे लिख लेना। यहाँ पे देखना क्या आ गया हमारा, a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय 4a माइनस 9b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस 2b एंड 4a इज इक्वल टू 9b। a था क्या हमारा 2 टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 और b क्या था हमारा 3 टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा क्या है पॉजिटिव वैल्यू 2 टू द पावर समथिंग क्या है एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है तुम्हारा 3 टू द पावर लॉग x टू द बेस 10 का वैल्यू जो भी आएगा वो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, तो ये ओवरऑल राइट हैंड साइड क्या बन जाए तुम्हारा निगेटिव। तो पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये वैल्यू तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू -2 भी रिजेक्ट हो जाएगा। बचा कौन सा 4a इक्वल टू 9b, 4a इक्वल टू 9b। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। a अपॉन b का वैल्यू क्या आ गया 4 अपॉन 9। यहाँ पे देख लेना a अपॉन b का वैल्यू 4 अपॉन 9। a था क्या तुम्हारा 2 टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 और b क्या था 3 टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10, मतलब दोनों का पावर कॉमन है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 और 4 अपॉन 9 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हमारा बेस सेम रहेगा तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल, तो हम बोल सकते हैं लॉग ऑफ x टू द बेस 10 का वैल्यू 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर 100। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है लगता है। a अपॉन बी का वैल्यू 4 अपॉन नहीं 9, 4 अपॉन 9 नहीं 9 अपॉन 4 होगा, करेक्शन कर लेना 9 अपॉन 4। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक होता है कई बार। तो 9 अपॉन 4, तो जहां जहां 4 अपॉन 9 है वहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 अपॉन 4, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 अपॉन 2। इसे या फिर बोल सकते हो 2 अपॉन 3 टू द पावर -2, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा -2, तो ये बन जाएगा 100 की जगह 1 अपॉन 100 आंसर। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3, लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, if x1 and x2 are the roots of the equation root 11 times x to the power log of x to the base 11 is equal to x square, then find the product
then find the product of x1 x2 then find the product x1 x2। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, x1 x2 का प्रोडक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम x1 x2 फाइंड करेंगे। देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, √11 टाइम्स x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 11 इज इक्वल टू x स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ही पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड ही पॉजिटिव है, तो दोनों का लॉग ले सकते हैं। तो लॉग ले लो दोनों का। बोथ साइड लॉग ले लोगे टू द बेस 11 टू द बेस 11। तो क्या बन जाएगा हमारा ये, log ऑफ √11 टू द बेस 11 प्लस log ऑफ x टू द बेस 11, ये उतरेगा तुम्हारा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर log x टू द बेस 11 मल्टीप्लाई बाय log x टू द बेस 11, तो स्क्वायर में बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 11। इसका वैल्यू हाफ, इसका वैल्यू हाफ, और इसे तुम मान लो t, log x टू द बेस 11 को मान लो t, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, हाफ प्लस t का स्क्वायर, हाफ प्लस t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, हाफ प्लस t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। तो ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक बनेगा क्या, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट इसका रूट दिख नहीं रहा है तो तुम इसे सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2a। a का वैल्यू क्या है तुम्हारा यहाँ पे 2। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे t है तो कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ये तुम्हारा बन गया 4 प्लस माइनस, इसे तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8। 8 बोले तो 2√2, 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2 अपॉन में 4। तो ये तुम्हारा बन गया 2 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। ठीक है, 2 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। t क्या था तुम्हारा, log ऑफ x टू द बेस 11, log ऑफ x टू द बेस 11, इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 2 प्लस माइनस ऑफ √2 अपॉन 2। तो यहाँ से तुम्हारा x का दो वैल्यू आएगा, x1 और x2। तो x1 आ जाएगा तुम्हारा 11 टू द पावर 2 प्लस √2 टू द बेस 2। तो x2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 11 टू द पावर 2 माइनस √2 टू द बेस 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट तुमसे पूछा है। तो x1 x2 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 11 टू द पावर दिस वन मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर दिस वन। तो पावर तुम्हारा ऐड हो जाएगा, इसे हम बोल सकते हैं 11 टू द पावर 2 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस √2 अपॉन 2। ये √2 कैंसल, सम होगा तो √2 कैंसल। ऊपर में क्या बचा न्यूमरेटर में, 2 प्लस 2 4, और डिनोमिनेटर में तुम्हारा 2 है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 11, न्यूमरेटर में क्या था 4 और डिनोमिनेटर में 2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2। तो 11 का स्क्वायर 1 2 1, आंसर आंसर। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। करना क्या था, टेक लॉग ऑन बोथ साइड एंड आफ्टर दैट ये इसे तुम log x टू द बेस 11 को क्या मान लोगे, t। ठीक है, और t मान के सॉल्व कर लोगे क्वाड्रेटिक, वहां से तुम्हारा x1 x2 का वैल्यू आ जाएगा। और x1 x2 का प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा 121।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ a comma b greater than 0, log of a to the base b plus log of b to the base a is equal to 10 by 3, and product of ab is equal to 144. Product of ab is 144. Then find root 3 by 2 times of a plus b। में क्या फाइंड करना है? रूट 3 by 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b। देखोगे log a टू द बेस b को log a टू द बेस b प्लस क्या लिखा हुआ है, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 10 by 3। अगर तुम इसे t मान लो, log a टू द बेस b को t मान लो, तो ये क्या लिखा हो तुम्हारा 1/t। कैसे इसे तुम लिख सकते हो? log b टू द बेस a को तुम लिख सकते हो 1/log ऑफ a टू द बेस b, और उसे हमने क्या माना है t, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1/t। 1/t तो तुम यहां से कह सकते हो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। उसे तुम सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? एक क्वाड्रेटिक बनेगा क्या? 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे कैसे देखना है। यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3t कॉमन ले लो, 3t कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा तुम्हारे पास? t माइनस 3। यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा? t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3t माइनस 1 t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा t का 2 वैल्यू आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1/3 एंड 3। ठीक है, और t हमने माना किसे था? log ऑफ a टू द बेस b को। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1/3 या फिर 3। तुम दोनों में से किसी एक के लिए सॉल्व करो, आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि तुम a की जगह b रखो और b की जगह a रखो, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। और हमें ओवरऑल वैल्यू a और b का नहीं, a प्लस b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, a प्लस b का वैल्यू फाइंड करना है, तो कोई भी एक सॉल्व करो, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं इससे, मान लो इसे सॉल्व करते हैं 3 से। ठीक है, 3 से करो, आसान रहेगा। तो इसे तुम लिख सकते हो log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा? b टू द पावर 3। दोनों से करोगे आंसर सेम आने वाला है। तो ये आ गया तुम्हारा a इक्वल टू b का क्यूब। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज और दिया हुआ है, क्या? ए बी का प्रोडक्ट 144। ए बी का प्रोडक्ट 144, तो यहाँ पे लिखना ए बी सिंस ए बी इज इक्वल टू 144। ए का वैल्यू तुम यहाँ पे रख दो, ए का वैल्यू को यहाँ पे रख दो, ए इक्वल टू बी क्यूब को यहाँ पे रख दो, तो क्या बनेगा तुम्हारा? बी क्यूब रख दो यहाँ पे, बी क्यूब, और पहले से b है इक्वल टू 144। यहाँ से बोल सकते हो तुम b टू द पावर 144, b टू द पावर 144। तो b का वैल्यू तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा? 144 टू द पावर 1/4, 144 टू द पावर 1/4। और a का वैल्यू क्या था? b क्यूब। तो यहाँ से तुम्हारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा? b क्यूब बोले तो 144 टू द पावर 3/4। ठीक है,
बॉक्स में इसे डाल दे रहे हैं हम। तो हम a पता है और b पता है, फाइंड क्या करना है, √3/2 टाइम्स a प्लस b। तो यहां से हम बोल सकते हैं √3/2 टाइम्स a प्लस b इज इक्वल टू √3/2, a का वैल्यू 144 टू द पावर 3/4, b का वैल्यू 144 टू द पावर 1/4, 1/4। आगे देखना, यहाँ पे जगह कम है, हम ऊपर इरेज करके लिख रहे हैं, ठीक है, इसे इरेज कर लेना। तो यहां से हमारा आ जाएगा ठीक है। इसके बाद ये वाला स्टेप, तो √3/2 टाइम्स √3/2 टाइम्स ऑफ a प्लस b का वैल्यू हमारा क्या आ गया, दिस वन। और यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करना, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 144 टू द पावर 144 टू द पावर 1/4 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 144 टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय √3/2, अंदर में क्या बचेगा तुम्हारे पास, 144 टू द पावर 2/4 प्लस 1। 144 टू द पावर 1/4 क्या होता है तुम्हारा, √12 और इधर क्या है, √3/2। और ये क्या है तुम्हारा, 2/4 को तुम क्या बोल सकते हो, हाफ। तो 144 टू द पावर हाफ क्या है तुम्हारा, 12। तो ये बन जाए तुम्हारा 12+1 √12 इंटू √3 क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, √36 का वैल्यू 6, ये बनेगा तुम्हारा 6 और अपॉन में क्या है 2, और इधर क्या है तुम्हारा 13, तो ये बन गया तुम्हारा 3 इंटू 13 इक्वल टू 39 आंसर। ठीक है, तुम इस तरह से सॉल्व इसे कर सकते हो। इसे पहले भी तुम लिख सकते थे, 144 टू द पावर 1/4 आ गया, तो वहां पे भी तुम लिख सकते थे √12, उससे भी तुम्हारा ये इतना लंबा लिखने से अच्छा है b इक्वल टू √12 भी लिख लो, वो ज्यादा सही है। ये बार बार 144 टू द पावर समथिंग लिखने से ज्यादा बेटर है, √12 लिख लो, b का वैल्यू √12 और a का वैल्यू 12 √12, क्योंकि उसका b का क्यूब है, तो क्या बन जाएगा, a का वैल्यू 12 √12। अलग से चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना 144 टू द पावर 1/4 से ज्यादा सही है, इधर ही लिख लेना, इज इक्वल टू √12 और इसका वैल्यू इज इक्वल टू 12 √12। ठीक है, छोटा सा लिख रहा है इसे, इस दिख रहा होगा इसमें, लेकिन तुम लिख लेना, ठीक है, उसका वैल्यू √12 और इसका वैल्यू 12 √12। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ गया हमारा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x, y and z are real positive numbers such that x to the power log of 2 to the base 5 is equal to 125, y to the power log of 2
log of 3 to the base 6 is equal to 36 and z to the power log of 49 to the base 51 is equal to root of 51 is equal to root of 51. Then find x to the power log of 2 to the base 5 का स्क्वायर प्लस y to the power log of 3 to the base 6 का स्क्वायर प्लस z to the power log of 49 to the base 51 का स्क्वायर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, x टू द पावर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1 to 5. ठीक है, और y इक्वल टू दिस वन एंड z इक्वल टू दिस वन. और हमसे पूछा क्या है, इसका वैल्यू, इन तीनों का समेशन का वैल्यू. तो डायरेक्ट समेशन पे आएंगे. x टू द पावर लॉग ऑफ 2 बेस 5, इसे हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5 और इसका पावर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5. इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं. और इसे y टू द पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6 और इसका पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6 और इसे z टू द पावर लॉग ऑफ 49 टू द बेस 51 और इसका पावर लॉग ऑफ, इधर साइड जगह नहीं होगा, यहाँ पे लिख लेना नीचे में, नहीं तो वो छिप जाएगा फिर, z टू द पावर लॉग ऑफ z टू द पावर लॉग ऑफ 49 टू द बेस 51 और इसका पावर लॉग ऑफ 49 टू द बेस 51. ये इसका वैल्यू हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया. अब ध्यान देना, इसका वैल्यू हमें पता है क्या, 1 to 5 रख दो, 1 to 5 रख दो, तो ये बन जाएगा 1 to 5 टू द पावर लॉग ऑफ, और पावर क्या है, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5, 2 टू द बेस 5. इसका भी वैल्यू हमें पता है क्या, 36 रख दो, क्या बनेगा, 36 टू द पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6 और इसका वैल्यू पता है हमें क्या, रूट ऑफ 51 और उसका पावर लॉग ऑफ 49 टू द बेस 51 टू द बेस 51. एक चीज और ध्यान देना, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में. ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे 49 और अंडर रूट ऑफ 51 को इसमें 3 और 36 को इसमें 2 और 125 को. तो ये बन जाएगा हमारा 2 टू द पावर लॉग ऑफ 1 to 5 टू द बेस 5, ये बन जाएगा 3 टू द पावर लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 और ये क्या बन जाएगा 49 टू द पावर लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 51 टू द बेस 51. आगे देखना, इसका वैल्यू 3, इसका लॉगरिथमिक वैल्यू 3, लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 का वैल्यू 2 और लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 51 टू द बेस 51 का वैल्यू हाफ. तो यहां से हम बोल सकते हैं इक्वल टू 2 टू द पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 49 टू द पावर हाफ. यहां से हमारा बन जाएगा 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 49 टू द पावर हाफ 7. तो इन तीनों का तुम समेशन करोगे क्या बनेगा 24. आंसर क्या आ गया तुम्हारा 24. आंसर क्या आ गया तुम्हारा 24. तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो. बस यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे सोचना था कि इसे हम किस तरह से लिखें कि ये जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है वो आसानी से यूज हो जाए. ठीक है, तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो.
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।